छत्तीसगढ़ में आज आंदोलन का दिन रहा। लगातार 3 आंदोलन हमने देखे और आज फिर से इसी क्रम में छत्तीसगढ़ एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के कुछ संविदा कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया गया और इनकी कई मांगे हैं जो वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अभी जो हमने बातचीत की है इनसे, वो कह रहे हैं कि कल प्रदेश स्तरीय बड़ा धरना ये देने वाले हैं और उसकी तैयारी भी यहाँ पर हो रही है। आप मेरे बाहिने तरफ देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी, आप देख सकते हैं कल की ये तैयारी की जा रही है। वहीं पर हमारे कुछ साथी उस संगठन के मौजूद हैं, एक एक करके हम उनसे बातचीत करेंगे क्या उनकी मांगे हैं। अपना नाम बताएं और आपकी क्या मांगे हैं। मैं आलोक पांडे। हमारी मांगे ये है कि जिस प्रकार से हमारा संविदा कर्मचारी दिन रात बिना डरे कोरोना काल में भी सुबह से रात तक जनता की सेवा में लगा रहा, हमने कितनी जानें बचाई, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार द्वारा काम निकल जाने के बाद ना हमसे पूछ परख की गई, ना हमें किसी भी प्रकार की सुविधा दी गई, ना हमें समान का समान वेतन दिया जा रहा है। एक तरफ रेगुलर कर्मचारी को हमसे ज़्यादा 3 गुना वेतन दिया जा रहा है, उनसे ज़्यादा काम करने के बाद भी ना हमको ग्रेड पे मिल रहा है, ना पेंशन है, ना चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और ना ही किसी भी प्रकार का हमें स्वास्थ्य लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। विगत 20-25 साल से मेरे बहुत से साथी काम कर रहे हैं, उनका वेतन तब भी उतना ही था, उनका वेतन आज भी उतना ही है। सरकार द्वारा सालाना 5% का वेतन वृद्धि बस दिया जाता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा या किसी प्रकार की सुविधा हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। भाजपा की सरकार थी तब भी हमारी मांगे यथावत यही थी, तब भी हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार आई, उनके द्वारा भी सिर्फ और सिर्फ वादे किए गए। भूपेश सरकार द्वारा 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, जो मौजूदा सरकार द्वारा माननीय ओपी चौधरी महोदय और साय सरकार, विजय शर्मा जी सभी लोग आके हमसे वादा किए हमारी सरकार आने के बाद नियमितीकरण की दिशा में ठोस पहल किया जाएगा, परंतु आज पर्यंत तक हम तब भी वहीं संविदा में थे, आज भी संविदा में हैं और इसी कारण से सरकार को जगाने के लिए हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जा रहा है। कितना साल हो गया आप लोग की ये मांग करते हुए? लगभग 20 से 25 साल हो गए। देखिए 20 से 25 साल ये हो गया मांग करते हुए। कितना वेतन मिलता है और आप लोगों की कितनी वेतन की मांग है और कब से आप लोगों को परमानेंट करने के लिए आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए जो भूपेश सरकार थी पहले तो सर्वप्रथम की जब रमन सरकार थे तो उन्होंने हम पहले आंदोलन किए तो वो बोले कुछ एक कमेटी बनाते हैं, कुछ निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने चुनाव हारा कि चुनाव हारने के बाद भूपेश सरकार बोले कि आप लोग की जो मांग है हम पूरी करते हैं। फिर उन्होंने 27% का ग्रेड बढ़ाया। 27% हमें हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है अभी तक मिला नहीं है। उनका मानना ये है कि आपको जो 5% बढ़ाया जाता है उसी में बढ़ा के आप लोग का 20 साल से कर रहे हो तो 27% तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो आपको 27% क्यों दे, ये पहली है। दूसरी चीज़ है, अगर हमें 5% बढ़ा रहे हो, आप 27% देने के लिए इनकार कर रहे हो तो घोषणा क्यों किए हो, या आपकी घोषणा गलत है या आपकी घोषणा पत्र गलत है। दूसरी चीज़ है, अब जब भाजपा सरकार बैठ गई है उन्होंने बोला माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी आके साय साहब यहाँ आके हुंकार भरते हुए गए, आप लोग के परिवार की चिंता मुझे है आपको नहीं है। अब ये चिंता कहाँ गई, आपकी ये चिंता कहाँ गई? आप उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री बढ़े हो, हमारे राज्य कोष में आप 2-2 वेतन लेके आप बैठे हो। आपको तो आपका घर का पालन पोषण मिल रहा है ना, हमारे घर का पालन पोषण क्यों कौन करेगा? ना हमें हेल्थ के ऊपर, जैसे हमारे घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है तो आप उसके लिए क्या किए हो? ठीक है, तो हमारा एक ही मान है, या तो आप नियमितीकरण कर दो, दूसरी समान वेतन समान मान कर दो, ठीक है। देखिए तीसरी है वेतन विसंगति को दूर कर दो। देखिए नियमितीकरण की मांग है और वेतन समान करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आपसे जानना चाहूँगी कितने कर्मचारी हैं प्रदेश भर में और आप लोग अभी जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी महिलाएं भी इसमें शामिल हैं? महिलाओं की भी संख्या यहाँ लगभग 25 से 30 हज़ार रायपुर में ही होगी। पूरे छत्तीसगढ़ का तो मुझे आंकड़ा नहीं मालूम है। और महिलाएं छत्तीसगढ़ में कितने आंकड़े हैं? 46,000 टोटल 46,000 कर्मचारी हमारे एनएचएम के संविदा कर्मचारी उपस्थित हैं। और 46,000 अभी तो आज के डेट में हम लोग सिर्फ जिला स्तरीय किए हैं, कल राज्य स्तरीय का प्रावधान हमारे पास अवेलेबल है। कल उग्र आंदोलन हो सके तो विधानसभा घेराव का प्रावधान हमारे पास अवेलेबल है। आज जिला स्तरीय हमारे द्वारा विधानसभा घेराव का प्रयास किया गया, चूंकि हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी
एसपी जिलों में किया गया है, सब अपने अपने जिले में किए हैं, इसलिए हम लोग रायपुर जिले में भी किए हैं और कल पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश आज आकर कल आकर के यहाँ पर धरना में बैठेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अभी कुछ देर पहले यहाँ जब मैं बात कर रही थी तो दिव्यांगजन संघ जो थे उनके वो भी विधानसभा घेराव करने के लिए गए थे और उनको लगातार रोका जा रहा था। जिस तरीके से बस में बैठकर उनको बिठाया के लेके आया गया, मारपीट भी हुई। आप लोगों की तैयारी कितनी है? क्योंकि कल ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, उनकी संख्या भी आज 4-5 हज़ार थी, कल आप लोग 43,000 की संख्या में ये विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों की तैयारी के बारे में कुछ बताएंगे आप? हमारा विधानसभा घेराव की तैयारी जो इतनी कर्मबद्ध है कि हम अगर सरकार सोच रही होगी अपनी पूरी ताकत वो लगा ले और हमारी पूरी ये ताकत लगा ले, हम लोग विधानसभा की गेट तक पहुंच के उनकी सभागृह को भी छेदने का क्षमता हमारे पास रखा हुआ है कि वो कितनी कोशिश कर रहा है। सरकार है, पद में है, तो उनके पास कानूनन अधिकार है और हमें घसीटने की भी अधिकार है। लेकिन जिस दिन हम लोग अपने में आ गए ना, तो विधानसभा सत्र में घुस के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के जो कुर्सी है उसके तक पहुंच के हम ये मांग कर सकते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करी जाए और नियमितीकरण को हमें उपहार के रूप में दिया जाए। देखिए, यहाँ पर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि ये प्रदर्शन उग्र होने वाला है और नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं। कई सालों से 20 से 25 साल हो गए ये ऐसा बता रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस आई, चाहे वो बीजेपी आई या पहले बीजेपी थी, सभी की सरकारों की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। देखते हैं कब तक उनकी मांगें पूरी हो पाती हैं। कल प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है, इस पर भी कई सवाल हैं कि कितनी उनकी मांगें पूरी की जाएंगी, क्योंकि आज तो धरना स्थल में कोई भी प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। 2 से 4 प्रदर्शन हुए यहाँ पर, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। कल इसकी हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ पूनम ऋतु सेन, रायपुर।